अब हम जो है वो पॉइंटिंग थ्योरम की डेरिवेशन करते हैं यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहले पॉइंटिंग थ्योरम जो है, यदि हमारे पास कोई टोटल वॉल्यूम है, दैट इज उसकी बाउंड्री सरफेस एस, उसके अंदर जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और जो करंट डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड द वॉल्यूम करंट। तो क्या होगा, जब वो चार्ज क्या होगा, मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या होगा, उसको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, और वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करने के बाद वो किसी सरफेस के थ्रू जो वो क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंटिंग थ्योरम यही है, amount of energy transport by the electromagnetic wave at a particular point is equal to the rate of energy decay due to ohmic losses and the decay in the stored energy in electromagnetic wave। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पहले निकालेंगे स्टोर्ड एनर्जी फर्स्ट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईएम वेव, ईएम वेव के अंदर एनर्जी स्टोर। तो हम देखिए पहले तो चार्ज हम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करते हैं। जब हम चार्ज को असेंबल करते हैं तो जब सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। किसी वॉल्यूम में बहुत सारे चार्ज को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा किया, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर किसी वॉल्यूम में डीवी, और इसको हम मॉडल कर लेंगे कैपेसिटर। हम मॉडलिंग कर सकते हैं, इसको मॉडल कर सकते हैं कैपेसिटर के थ्रू। सेम यदि हम बात करें कि हमारे पास कोई मैग्नेट एलिमेंट है, इसे मॉडल करेंगे इंडक्टर के थ्रू, तो करंट को क्या कर रहा है, बैक ईएमएफ को की अपोज को क्या कोप अप करके उसको फ्लो हो रहा है करंट। तो हमें उसके जो करंट को वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज हाफ वॉल्यूम के अंदर है, हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर डी, और ये इंडक्टर के अंदर जो हमारे पास एनर्जी जो है स्टोर है। So total energy stored in electromagnetic wave will be, हम इसको UM लिख लें, UM is equal to वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dV प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर dV, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब सेकंड है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं तो वन हो गया, दैट इज, इसको हम इक्वेशन वन कर देते हैं। अब सेकंड टर्म करेंगे टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है, अगेंस्ट द चार्ज एंड द करंट, ठीक है। तो वर्क डन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ा है, वर्क डन करना पड़ा है। मतलब उसने क्या किया, जो चार्जेस और जो करंट एलिमेंट है उस पर क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने फोर्स लगाया, और फोर्स से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल जो फोर्स लगा और डीएल जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट डीटी में वो मूव होगी, डीएल, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब एफ जो है हमारे पास लॉरेंट फोर्स है, QE प्लस बी क्रॉस बी डॉट dl वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ, dl आ गया। टोटल वर्क डन हमें करना, टोटल वर्क डन dw बाई dt को इस तरफ ले आए, और मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत कम है, फोर्स बहुत कम है, तो हम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डोमिनेंस है Q डॉट E डॉट B, ठीक है, dt को इस तरफ ले गया। अब इस Q को हम वॉल्यूम चार्ज टर्म में लिखे बच्चों, दैट इज रो
dv वॉल्यूम E डॉट V। और जब कोई चार्ज किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो करंट कैसे, करंट डेंसिटी। तो यहां से हमारे पास dw बाई dt इज इक्वल टू E डॉट J। ये बेसिकली क्या है, ओम्स लॉ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द चार्ज ऑफ द करंट एलिमेंट, और इसे हम मॉडल करते हैं। उसको जो हम मॉडल करेंगे रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लें और ये 1 हो गया। ठीक है, तो हमें दो चीजें हो गई, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर फील्ड कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, और दूसरी उसको कितनी एनर्जी जो है वो लगानी पड़ रही है एक मीडियम में फ्लो होने के लिए, वो हमारे पास सेकंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट है कितना एनर्जी कैरी। नाउ बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, लाइक बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन, हम यहाँ पे मैक्सवेल की फोर्थ और थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन कितनी है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जे म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो हमने दो टर्म जो है तो हमने यूज कर ली। हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, और दूसरी जो है जब वो मूव कर रही है किसी मीडियम के थ्रू तो कितना ओमिक जो है वो लॉस ये हो गया। तो 1 और 2 हम जो है वो इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब बच्चों हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, ई डेल क्रॉस बी। अब यहां से जे को हम एक तरफ लेके चले, जे इज 1 बाई म्यू नॉट डेल क्रॉस बी। ठीक है, माइनस यहां से यू नॉट जे, तो हमारे पास ये माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमें जो है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में जे को एक तरफ लिया है क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 2 में उसको पुट करना है। हाँ, हमारा मेन एम है ई डॉट जे को लेके आना। ठीक है, अब यहां से हमने ई से डॉट लिया है, ई डॉट जे मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया ई का 1 बाई म्यू नॉट ई डॉट डेल क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इसका हम बेसिकली आइडेंटिटी यहां मैंने लिख रखा है यहां पे कि डेल डॉट ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डेल क्रॉस ई डॉट डेल क्रॉस बी। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो टोटल जो हमारे पास ई डॉट जे इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट, हमने इसको रिप्लेस कर दो ई डेल क्रॉस को, तो ये हो जाएगा बी डेल क्रॉस ई बी डेल क्रॉस ई। ठीक है, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन ई बीई अपॉन बी टी। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस आइडेंटिटी से ये डेल क्रॉस बी की जगह हमने बी डॉट डेल क्रॉस ई लिखा और डेल डॉट ई क्रॉस बी जो हमने लिख ली। वो हमने क्यों किया अब हमें पता चलेगा, क्योंकि जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, कर्ल ऑफ ई। कर्ल ऑफ ई कितना है, माइनस डी बी बाई डी टी। तो यहां से हम ई डॉट जे इज इक्वल टू 1 बाई
म्यू नॉट बी डॉट डी बी बाई डी टी, ठीक है, माइनस 1/म्यू नॉट डेल डॉट ई क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डी ई बाई डी टी। बस अब ये सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। तो अब जो टोटल, यदि यहां से हम तो टोटल हमारे पास ई डॉट जे, अब यहां से ये बी डॉट डी बी अपॉन डी टी को किस फॉर्म में लिख दिया, इसको हम हाफ, ठीक है, इसको हाफ डेल बाई डेल टी बी स्क्वायर लिख दे, ठीक है, और ई लिख सकते हैं डी ई बाई डी टी को हम लिखते हैं हाफ डेल अपॉन डेल टी का ई का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4। तो हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 की जो टर्म है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम फिर से लिख दे, तो क्या होगा, लिख दे ई डॉट जे, लिख लिया ई डॉट, जो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास 3 है उसमें हमने रिप्लेस कर दी इस टर्म को बी डॉट डी बी अपॉन डी टी को 1/2 डी बाई डी टी बी स्क्वायर, और हमारे पास जो ई डॉट डेल ई बाई डी टी को हमने रिप्लेस कर दिया हाफ डेल स्क्वायर ई बी अपॉन डी टी ई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ई डॉट जे इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल डॉट ई क्रॉस बी माइनस हाफ डेल बाई डेल टी, इसको डेल बाई डेल टी को ले ले बाहर, हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। टोटल वर्क डन जो वॉल्यूम में होगा वो टोटल जो वर्क डन है वो कैसे होगा, ठीक है। तो टोटल हम इक्वेशन नंबर 2 पे आए, तो इक्वेशन नंबर 2 में जो है इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल वी ई डॉट जे वॉल्यूम इंटीग्रल टोटल वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वॉल्यूम के अंदर, दैट इज इक्वल टू उसको हम 1 माइनस म्यू नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल, सबको पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो ई क्रॉस बी, ठीक है, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल बाई डेल टी हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और ये डी। अब ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी भी हो गया, ठीक है। तो टोटल अब इसको जो है वॉल्यूम इस तरफ लेके आ जाओ बच्चों, 1/म्यू नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस बी वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट जे डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ, हम इसे करें ये रेट ऑफ चेंज हो तो प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर डी वी हमारे यहां पे आ गया। तो टोटल जो एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों, अब हमने
इसको क्या करते हैं हम, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 1/μ0 सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल में हमने इसको कर दिया बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दैट इज E क्रॉस B, ठीक है, डॉट ds। वो किसके बराबर हो गया है, 1 और 2। तो ये इक्वेशन 1 है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये है कितना ओमिक जो है वो लॉस हो गया। तो इसको हम टोटली कैसे लिख लें, इसको हम जो हमारे पास डेफिनेशन थी, दैट इज इक्वल टू E डॉट J, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर माइनस डेल अपॉन डेल T हाफ म्यू नॉट B स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर वॉल्यूम। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा कितना है, ये है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर, जो क्या क्या बताता है, दिस इज बेसिकली अ पॉइंटिंग। तो ये हमारे पास आ गया, यही हमने प्रूव करना था। तो इसको यदि हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, तो 1/μ0, और ये क्या E क्रॉस B क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, S डॉट ds इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, ओम्स लॉ है, E डॉट जो ओमिक लॉस है dV वॉल्यूम में, एंड माइनस डेल बाई डेल T 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। अब ये मेरे पास टर्म 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये जो टर्म है, ये बिल्कुल क्लियर, यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यदि हमारे पास कोई वॉल्यूम है जो सरफेस कंप्राइज है, तो इसके अंदर यदि कोई चार्ज है और करंट एलिमेंट जिसको हमने इलेक्ट्रिक के थ्रू और चार्ज को हमने कैपेसिटर के थ्रू जो है किया है, तो यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी और वो फ्लो हो रही है किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, तो टोटल जो पॉइंटिंग वेक्टर S है, जो S डॉट ds मतलब किसी सरफेस के थ्रू जो हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है, मतलब कि एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू माइनस E डॉट, ये क्या है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है, जो कि किसी ओमिक लॉस की वजह से एनर्जी क्या होगी, माइनस है यहां पे, तो लॉस होगा, और माइनस ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो डीके इन द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो टोटल एनर्जी कमिंग इन द फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लॉस इन द वॉल्यूम ड्यू टू ओमिक लॉस एंड द डीके इन द स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर है, इसको जो है, तो हमने जो डेरिवेशन प्रूव करना था वो हो गया, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।